चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 16 का पार्ट 5 है, जिसमें दोस्तों हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने चैप्टर 16 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बेसिक के बारे में बताया है। बेलन, घन, घनाभ, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमने बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम गोले के क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें गोले की त्रिज्या दी गई 1.4 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या, जो यहाँ पर दोस्तों 1.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पर हम इसका मान लगा देते हैं जो हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर त्रिज्या का मान हमें लगाना है, यहाँ पर पाई का मान हमें रखना है। तो 4 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना त्रिज्या का स्क्वायर है और त्रिज्या हमारे पास 1.4। तो 1.4 को हम 2 बार गुणा में लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप दशमलव हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाहिने हाथ से एक संख्या के बाद में दशमलव है, तो इसे हम हटाएंगे। इसके बटे में हम 10 रख देंगे और यहाँ पर भी हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर भी हम 10 रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो संख्या थी 1.4 वो अब हो गई है 14। तो 7 से 14 को हम कटा देंगे 2 बार। अब यहाँ पर देखिए क्या रह गया है, यहाँ पर है दोस्तों 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14। तो 4 का गुना 22 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 88। और यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 14 से हम कराएंगे तो ये हो जाएंगे 28। ठीक है। और बटे में हो जाएगा 10 का गुणा 10 से तो 100। 28 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 2464। बटे में है 100, तो 100 का भाग हम इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 24.64। ये है दोस्तों क्षेत्रफल। तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार से हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, जो यहाँ पर है दोस्तों 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें इसका आयतन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। तो गोले के आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर हम इसके आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पर भी हम इसका मान लगा देते हैं। तो 4/3 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर देखिए त्रिज्या का क्यूब है और त्रिज्या है 1.4। तो 1.4 को हम 3 बार गुणा में रखेंगे। इसे भी दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं, बटे में 10 रख सकते हैं। ठीक है। नहीं तो दोस्तों सीधा आप गुणा करा सकते हैं और नीचे जो संख्या है उसका गुणा करा के इसमें भाग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 से हम 14 को कटा देंगे 2 बार। अब यहाँ ऊपर रहा है दोस्तों 4 गुणा 22, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 88। और यहाँ पर देखिए 14 2 बार गुणा में है और 2 इसके गुणा में है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है। और इसके दोस्तों बटे में चल रहा है 3, यहाँ पर है गुणा, यहाँ पर देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10 है, तो 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 1000। यहाँ पर दोस्तों जब हम संख्याओं को कटा के गुणा करा के भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11.5। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये आयतन है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने गोले का आयतन भी ज्ञात कर लिया है, जो यहाँ पर है 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें गोले की त्रिज्या दी जाएगी तो वहां पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाता है और वहां पर हमें आयतन पूछा जाता है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें आयतन ज्ञात करना है, लेकिन आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर है दोस्तों 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो ये बराबर हो जाएगा 616 के। अब यहाँ पर देखिए हम मान लगा देते हैं और त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 पाई का मान, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें ज्ञात करने से हम है जैसा रखेंगे
बराबर हो जाएगा 616 के। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे, 616 यहाँ पर है, गुणा में देखिए बटे में यहाँ पर 7 है तो ये इसके गुणा में आएगा, और बटे में जो ऊपर संख्या थी वो इसके बटे में आ जाएगी। तो 4 गुणा 22 इसके बटे में आएगा। यहाँ पर दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग हम 616 में लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 154 बार। अब यहाँ पर 154 है और बटे में है 22, तो 22 का भाग इसमें हम लगाएंगे तो 7 बार जाएगा। 7 का 7 से हम गुणा करा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 49। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये 49 है ये किसके बराबर आया, आर स्क्वायर के, लेकिन हमें यहाँ पर केवल आर का मान चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो यहाँ पर देखिए आर का मान क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया जो है यहाँ पर दोस्तों 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ये गोला है इसका दोस्तों हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का आयतन और इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इसका भी हम मान लगा देते हैं। तो 4/3 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा त्रिज्या यहाँ हमने ज्ञात किया 7 सेंटीमीटर है। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका क्यूब है। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 को हम कटा देंगे। यहाँ पर ऊपर क्या रहा है, 4 गुणा 22 है तो इसका मान हो जाएगा 88 गुणा यहाँ पर देखिए 7 गुणा 7 है तो ये हो जाएगा 49 बटे में है 3। अब यहाँ पर दोस्तों 88 और 49 का गुणा करा के हम 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1437.33। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। प्रकार से दोस्तों हमने इस गोले का आयतन ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था और आयतन पूछा गया था, तो पहले हमने त्रिज्या ज्ञात की और उसके बाद में हमने इसका आयतन ज्ञात किया। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या जो यहाँ पर है दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका मान लगा देंगे तो 3 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या है यहाँ पर दोस्तों 4.5। तो यहाँ हम क्या करेंगे 4.5 गुणा 4.5, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 और 22 का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 66 गुणा यहाँ पर देखिए 4.5 और 4.5 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 20.25 और बटे में है 7। अब यहाँ पर दोस्तों 66 का गुणा हम कराएंगे 20.25 से तो ये हो जाएंगे 1336.5 और इसे हम डिवाइड कराएंगे 7 से तो यहाँ पर आएगा 190.93 और यहाँ पर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस प्रकार से दोस्तों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें इसका आयतन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर भी दोस्तों हम इसका मान लगा देते हैं तो 2/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7। यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या है 4.5 और इसका क्यूब है तो इसे हमें 3 बार गुणा में लिखना है। इसे भी दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं कि एक का हम दशमलव हटाएं बटे में हम 10 रखें। 45 यहाँ पर दोस्तों 3 से कटेगा 15 बार। अब यहाँ पर देखिए 15 का गुणा हम 2 से कराएंगे 30 का गुणा हम 22 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 660 और यहाँ पर देखिए 4.5 का गुणा हमने यहाँ पर किया था तो ये था 20.25 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 गुणा 10। ठीक है, यहाँ पर हम 660 का गुणा कराएंगे 20.25 से तो यहाँ पर दोस्तों यही आने वाला है। यहाँ पर देखिए 66 से हमने गुणा किया था, यहाँ पर 660 है। यहाँ पर जो दशमलव है एक संख्या आगे चला जाएगा पर हो जाएगा 1336 और दशमलव को हम आगे करेंगे तो 5 साथ में आएगा। बटे में यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 7 गुणा 10। अब यहाँ पर देखिए बटे में 10 है तो यहाँ पर हम 10 को हटाते हैं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो फिर से हमारे पास यही आएगा 1336.5 और इसमें हमें 7 का भाग लगाना है तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा 190.93 और ये हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में। इस प्रकार से दोस्तों आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल समान आया है। तो इस प्रकार से जब हमें अर्धगोले की त्रिज्या दी जाएगी तो उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें आयतन दिया गया है और इससे हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है
और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है गोले का आयतन, जो यहाँ पर है दोस्तों 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमें पता है कि गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके बराबर हम इसे रख सकते हैं। तो इसके बराबर हम रख देंगे 38,808। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम मान लगा लेते हैं। तो 4/3 गुणा पाई का हो जाएगा मान 22/7 गुणा त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, इसका क्यूब हम रहने देते हैं, बराबर हो जाएगा 38,808 के। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हर में संख्या है वो इसके अंश में चली जाएगी और जो अंश में है वो इसके हर में आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब बराबर 38,808 गुणा 3 और गुणा यहाँ पर 7 बटे में हो जाएगा जो ऊपर संख्या है 4 गुणा 22। अब यहाँ पर जो संख्याएं कट रही है उन्हें हम कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 से हम कटाएंगे 38,808 को, तो इसमें 22 का भाग जाएगा दोस्तों 1764 बार। अब यहाँ पर देखिए 4 का भाग हम 1764 में लगाएंगे तो इसका भाग जाएगा 441 बार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रह गया है 441 गुणा 3 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 21 और 21 का गुणा जब हम कराएंगे 441 से तो ये हो जाएगा दोस्तों 9,261। तो ये जो दोस्तों मान आया है आर क्यूब के बराबर आया है 9,261। यहाँ पर केवल हमें आर का मान चाहिए, तो इसका हम क्यूब रूट निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। तो 9,261 का हम यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका दोस्तों क्यूब रूट होता है 21। तो यहाँ पर हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया है आर, जो यहाँ पर है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम इसमें मान लगा देते हैं। तो 4 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया जो 21 सेंटीमीटर है। तो 21 गुणा 21 क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए 7 से हम 21 को कटा देंगे 3 बार। अब यहाँ पर देखिए क्या रह गया है 4 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21। तो 4 और 3 का गुणा हो जाएगा 12 गुणा 22 गुणा यहाँ पर 21। यहाँ पर दोस्तों इन सभी का हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे 5,544 और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस प्रकार से दोस्तों जब हमें गोले का आयतन दिया जाएगा तो उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या ज्ञात करके ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों स्फीयर गोले से संबंधित हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।